चलिए साथियों, तो सभी का स्वागत है। बहुत ही बढ़िया तरीके से सभी को राधे राधे, सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों देखिए, आज की इस क्लास के अंदर हम यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक को जरा समझिएगा। तो बेटा टॉपिक का हमारा जो नाम है देखिए बच्चे, वो है कौन सा, रक्त समूह। और रक्त समूह को इंग्लिश में क्या कहते हैं देखिए बच्चे, ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो ये ब्लड ग्रुप क्या है, किस प्रकार से बनता है, ये छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर बेटा हम यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन को पढ़ेंगे, रक्त के दान को पढ़ेंगे। तो रक्त का दान कैसे किया जाता है, ये छोटा सा कंसेप्ट है जो आप यहाँ पे समझिए। देखिए ध्यान से, अब सुनो। देखिए बच्चे, हम जब बात करते हैं बच्चे, तो हमारे रक्त में जरा समझो, देखो ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे शरीर के अंदर बेटा यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप है, क्या यहाँ पे ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप की यहाँ पे खोज किसने की थी, ये पहला छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे एग्जामिनेशन में कि सर यहाँ पे ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले व्यक्ति कौन है। ठीक है, देखिए, तो ब्लड ग्रुप की बेटा खोज करने वाले जो व्यक्ति है वो है कार्ल लैंडस्टीनर। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है वो कौन है, देखिए बच्चे, तो आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर। तो बहुत ही फेमस यहाँ पे वैज्ञानिक थे बच्चे, कौन से, कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने 1902 में 1901 में, सुनो, 1901 में खोज की थी ब्लड ग्रुप बेटा ए की, बी की और ओ की। तो इन्होंने 3 ब्लड ग्रुप है जो खोजे हैं, कौन कौन से, यहाँ पे ए बी ओ, कौन कौन से, ए बी ओ खोजे थे। लेकिन ये छोटा सा क्वेश्चन बहुत प्यारा सा बन जाता है कि बेटा इन्होंने सारे ब्लड ग्रुप की खोज नहीं की है। मतलब यहाँ पे 3 तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं जो खोजे गए थे 1901 में यहाँ पे कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। और कौन कौन से बेटा, ए बी ओ खोजे गए थे। तो फिर यहाँ पे सर बचता है, सर हमारे ब्लड ग्रुप बचेगा जिसको, कौन सा हमारा ब्लड ग्रुप है बेटा, ए बी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो ए बी हमारा ब्लड ग्रुप है, तो जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसकी खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन भी छोटा सा पूछा जाएगा आपसे एग्जामिनेशन में कि सर इसकी खोज यहाँ पे किसने की है। तो बेटा इसकी खोज यहाँ पे की जा रही है कार्ल लैंडस्टीनर के ही 2 यहाँ पे सहायक हैं, एल्फ्रेड वॉन डी कास्टलो। मैं लिख देता हूं, सुनो ध्यान से। तो बेटा यहाँ पे आने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे एल्फ्रेड वॉन डी कास्टलो। कौन थे बच्चे, एल्फ्रेड वॉन डी कास्टलो। और इन्हीं की सहायता देने वाले बेटे व्यक्ति थे जिनका नाम है एड्रियानो स्टुडली। एड्रियानो स्टुली। मुझे पता है कि ये नाम आपने शायद पहली बार ही सुनेंगे। तो एल्फ्रेड वॉन डी कास्टलो और एड्रियानो स्टुलीर के द्वारा 1902 में 1902 में यहां पे जो ए बी ब्लड ग्रुप है, कौन सा बच्चे, ए बी ब्लड ग्रुप। तो ए बी ब्लड ग्रुप की यहाँ पे खोज की गई थी। तो ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझिएगा, ये फैक्ट आप यहाँ पे पहली बार इसको यहाँ पे समझ लेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब मैं देखो बेटा यहाँ पे क्या बात बताने वाला हूँ, उस पॉइंट को जरा समझने का प्रयास करना। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है देखिए जो बनने वाला है, सुनो। हम जब बात करते हैं बच्चे ब्लड ग्रुप के बारे में, तो ब्लड ग्रुप का यहाँ पे निर्माण कैसे होता है, सुनो ध्यान से। तो ब्लड ग्रुप का निर्माण एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से होता है, सुनो। तो ब्लड ग्रुप का निर्माण बच्चा एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से होता है जिससे क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो पहला छोटा सा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में कि ब्लड ग्रुप के निर्माण में एक विशेष तरह का प्रोटीन यहाँ पे काम करने वाला है। और यहाँ पे जो काम करने वाला देखिए बेटा प्रोटीन, उसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। अब सुनो ये क्या कंसेप्ट बनेगा और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हमारे शरीर में किस प्रकार से निर्माण करने वाला है। तो सुनो बेटा, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, सुनो। आपने यहाँ पे पढ़ा होगा देखिए आरबीसी के बारे में, मैंने बताया था पिछली क्लासेस में कि सर हमारे शरीर के अंदर क्या पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है। और इसी तरह से बच्चे हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, देखिए बच्चे, तो आंसर है प्लाज्मा पाया जाता है। ये बात को यहाँ पे समझिए। तो हमारे शरीर के अंदर एक बेटा आरबीसी है और एक हमारे शरीर में देखिए क्या बच्चे, प्लाज्मा है। अब जब ये ग्लाइको आइसोप्रोटीन, सुनो ध्यान से, जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं बेटा बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को जरा समझना, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट देखिए बेटा मिलने वाला है, सुनो। देखिए जब ये जब हम ग्लाइकोप्रोटीन की बात करते हैं, तो यहां पर जब ये ग्लाइकोप्रोटीन, कौन सा बच्चे, ग्लाइकोप्रोटीन, सुनो ध्यान से। तो जब ये ग्लाइकोप्रोटीन हमारी आरबीसी पे पाया जाता है, किस पर, आरबीसी पर, तो बेटा इससे निर्माण होता है हमारे शरीर में किसका, एंटीजन का। किसका, एंटीजन का फॉर्मेशन होता है। तो ये छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में
कि सर हमारे शरीर में किसका फॉर्मेशन किया जाता है, तो आंसर है एंटीजन का फॉर्मेशन किया जाता है। और एंटीजन का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन के थ्रू होता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन कहां पर पाए जाए कि एंटीजन बनती है, तो हमारे आरबीसी में। तो जब हमारे आरबीसी में विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, तो इसी ग्लाइकोप्रोटीन से क्या बनेगा, एंटीजन बनेगा। इसी तरह से जब ये ग्लाइकोप्रोटीन, सुनो ध्यान से बच्चे देखो, जब ये ग्लाइकोप्रोटीन किस पे पाया जाए, प्लाज्मा पे पाया जाए, तो जब यही ग्लाइकोप्रोटीन किस पे होता है बच्चे, प्लाज्मा के अंदर होता है। सुनो ध्यान से, प्लाज्मा के अंदर होता है, तो प्लाज्मा से ये किसका फॉर्मेशन करेगा, तो बेटा ये फॉर्मेशन करता है एंटीबॉडी का। किसका, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे समझिए। तो इसके द्वारा फिर यहाँ पे किसका निर्माण होता है बच्चे, तो इसके द्वारा यहाँ पे निर्माण होता है किसका, एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो ये समझो ध्यान से, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है कि एंटीजन और एंटीबॉडीज दो अलग अलग तत्व हैं जो हमारे शरीर में फॉर्मेट होते हैं, हमारे शरीर में बनके तैयार होते हैं। तो कहां कहां से बनते हैं, तो आप यहां पे समझ पाओगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। यहां पे समझिए कि जब आरबीसी पर ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है तो क्या बनता है बच्चे, एंटीजन बनता है। और जब हमारे यहाँ पे एंटीबॉडीज की बात करते हैं तो प्लाज्मा पे जब ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है बेटा, इसे क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज बोलते हैं। अब कमाल की बात क्या है, जरा समझिएगा कि हमारे शरीर में बेटा दो तरह के एंटीजन होते हैं। तो एक होता है कैपिटल ए और दूसरा बच्चे कौन सा है, कैपिटल बी है। तो हमारे शरीर में दो तरह के एंटीजन मिलेंगे, कैपिटल ए और दूसरा कौन सा है, कैपिटल बी। और इसी तरह से हमारे शरीर में दो तरह के एंटीबॉडीज मिलने वाली हैं, एक है बेटा स्मॉल ए और दूसरे कौन सी है, स्मॉल बी। तो ये छोटा सा कंसेप्ट यहां पे समझिए, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। देखो ध्यान से, पहला पॉइंट यहां पे समझो कि हमारे शरीर में बेटा ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो मानव शरीर में ब्लड ग्रुप की सबसे पहले खोज करने वाले बेटा ऑस्ट्रिया मतलब यूरोप के अंदर एक छोटी सी कंट्री मिलती है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया के बहुत ही फेमस पे वैज्ञानिक माने जाते हैं जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। और इसी के लिए बेटा 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ये क्वेश्चन बनेगा बहुत ही बढ़िया कि इसी की खोज के लिए 1930 में 1930 में इन्हें क्या मिला था बच्चे, देखिए तो आंसर है नोबेल पुरस्कार मिला है। तो किसकी खोज के लिए, ब्लड ग्रुप की खोज के लिए। तो 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, लगभग 30 साल के बाद इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो कार्ल लैंडस्टीनर है जिन्होंने 3 तरह के ब्लड ग्रुप की खोज की थी बेटा, कैपिटल ए, बी और ओ। यहाँ पे ए बी का जो ब्लड ग्रुप है वो खोजा है एल्फ्रेड वॉन डी कास्टलो और यहाँ पे एड्रियानो स्टूली के द्वारा 1902 में, जिन्होंने ए बी ब्लड ग्रुप की यहाँ पे खोज की थी। मैंने बताया बेटा कि ब्लड ग्रुप का निर्माण यहाँ पे विशेष प्रकार के तत्व से होता है जिसे क्या बोलते हैं बेटा, तो ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। और हम जब बात करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ कहाँ पे किसका निर्माण करते हैं, तो आप जब आरबीसी की बात करेंगे तो आरबीसी पर ये ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, तो इससे क्या बनता है, एंटीजन्स बनते हैं। तो एंटीजन्स का फॉर्मेशन कहां से होता है, आरबीसी से, प्लाज्मा से, आरबीसी से होता है। वैसे देखा जाए तो एंटीजन बाहरी तत्व हैं, बाहर से आने वाले तत्व होते हैं। और ये एंटीजन हमारे शरीर में 2 प्रकार के होते हैं साथियों, कैपिटल ए और कैपिटल बी। वहीं पर हम जब बात करते हैं वही ग्लाइकोप्रोटीन जब हमारे प्लाज्मा पे पाए जाएंगे तो प्लाज्मा से किसका निर्माण करने वाले हैं, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेंगे। और हमारे शरीर में 2 तरह की एंटीबॉडीज पाई जाती है, यहाँ पे स्मॉल ए और दूसरी कौन सी बच्चे, स्मॉल बी। अब चलते हैं इसके आगे के कॉन्सेप्ट पर, इसके आगे क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है। चलिए बेटा, यहां तक की बात पूरी क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर। तुम लोग नालायक हो सबके सब यार, सबके सब पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हो। चलो, मतलब एप्लीकेशन क्लास को भी ना यहाँ पे यूट्यूब बना के रख दिया है कि फालतू में बस बातचीत पे लगे रहते हो। चलो, तो यहाँ तक की बात पूरी क्लियर है बेटा, गलती मत कीजिएगा, सीधी सीधे क्वेश्चन लिखे बन सकते हैं। चलो, अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के अंदर। आपको यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है बेटा जो याद करना है, जरा समझिए, ठीक है। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडीज क्या है, तो बेटा इतना समझो, एंटीजन एंटीबॉडीज क्या है, यहाँ पे जरा समझिएगा कि एंटीजन एक पदार्थ है जो आरबीसी में पाया जाता है, एंटीबॉडीज बेटा पदार्थ है जो किसमें है, प्लाज्मा में है। और किस प्रकार से हम यहाँ पे इनको समझने वाले हैं। अब देखिए बच्चे, कंसेप्ट क्या है, सुनो। देखिए बच्चे, तो यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट ये दिया गया है, कंसेप्ट को ये समझना, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है कि हमारे शरीर में
देखिए बेटा, तो हमारे शरीर में कभी भी, तो हमारे शरीर में कभी भी समान प्रकार के तो हमारे शरीर में कभी भी समान प्रकार के एंटीजन और समान प्रकार की एंटीबॉडीज, ठीक है। तो हमारे शरीर में बेटा कभी भी, हमारे शरीर के अंदर कभी भी तो समान प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडीज नहीं होती। बस इसको यहां पे याद कर लेना, ठीक है। ये कंसेप्ट है जो यहां पे समझो। अगर यहां पे बेटा जरा समझो, अगर यहां पे क्या हो जाए, अगर हमारे शरीर के अंदर एंटीजन यहां पे एंटीबॉडी के समान हो जाए, एंटीबॉडीज के समान हो जाए, अगर मान लीजिए कि किसी कारण से कोई कंडीशन ऐसी आ जाए कि यहाँ पे मान लीजिए कि सब दोनों के दोनों यहाँ पे क्या देखिए बच्चे समान हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में बेटा यहाँ पे जो रक्त होता है, देखिए मानव का जो रक्त होगा, सुनो ध्यान से, ऐसी कंडीशन में मानव का रक्त यहाँ पे, मानव का रक्त बेटा यहाँ पे जम जाएगा और यहाँ पे बेटा जो ब्लड होता है वो हमारा जमना शुरू हो जाता है। इसे बोलते हैं ब्लड कोएगुलेशन। क्या बोलते हैं? ब्लड कोएगुलेशन बोलते हैं। जरा समझिए, जैसे एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूं, आपने यहाँ पे जहर का नाम सुना जिसे बोलते हैं पॉइजन। तो पॉइजन के अंदर बेटा हम जब बात करते हैं, हमारा जहर यहाँ पे कोएगुलेट हो जाता है, जम जाता है। तो कोएगुलेट का मतलब होता है कि जहर का मतलब है कि उसने क्या किया, हमारे शरीर में एंटीजन और एंटीबॉडीज को समान कर दिया है। तो यहाँ पे समझिएगा, यदि हमारे शरीर में एंटीजन और एंटीबॉडीज कभी भी समान नहीं होनी चाहिए, गलती से अगर एंटीजन और एंटीबॉडी समान हो जाएंगी तो हमारा रक्त बेटा जम जाएगा और रक्त के जमने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे जरा समझिएगा, तो मानव के अंदर रक्त जम जाएगा और जिससे इंसान की यहाँ पे डेथ हो सकती है। ये छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे समझिए, क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि इंसान की यहाँ पे मृत्यु हो सकती है, डेथ हो सकती है। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि एंटीजन ए कभी भी बच्चे यहाँ पे एंटीबॉडी ए के बराबर नहीं होगा, समझ गए? और कभी भी एंटीजन बी यहाँ पे एंटीबॉडी बी के बराबर नहीं होगी। तो बेटा यहाँ पे कैपिटल किसको है? जो कैपिटल है देखिए बच्चे, यहाँ पे क्या है, तो कैपिटल यहाँ पे एंटीजन होते हैं, मैं बता चुका हूं, देखिए एंटीजन होते हैं। और जो स्मॉल होते हैं वो क्या यहाँ पे एंटीबॉडीज होती है। लॉजिकली बात यहाँ पे समझ गए अच्छी तरह से? बताओ हाँ या ना, समझ गए? तो ये छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे समझो। अब हम जब बात करते हैं बच्चे यहाँ पे एग्जामिनेशन के अंदर कि सर हमारे शरीर में किस प्रकार से ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, तो मैंने छोटा सा क्या बताया, देखिए बेटा अब हमारे शरीर में, सुनो ध्यान से, अब हमारे शरीर के अंदर बेटा आरबीसी भी मिलेगा और हमारे शरीर के अंदर प्लाज्मा भी मिलेगा, लॉजिक सी बात है। अब कंडीशन ये बताओ मुझे, कंडीशन ये बताओ मुझे, छोटा सा कंसेप्ट है कि सर मैंने बताया कि हमारे शरीर में एंटीजन्स और एंटीबॉडी समान नहीं होनी चाहिए। भले ही समान ना हो लेकिन अलग अलग तो हो सकती है, पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर मान लीजिए कि हमारे शरीर में एंटीजन ए है तो कौन सी एंटीबॉडी आएगी? बी आएगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमारे शरीर में आरबीसी मिलने वाली है, प्लाज्मा नहीं मिलने वाला। हमारे रक्त के अंदर बेटा दोनों चीजें पाई जाती हैं। तो कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इतना समझो, बस छोटा सा पॉइंट है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, कि मैंने ये बताया कि कभी भी हमारे शरीर के अंदर बेटा देखा जाए तो यहाँ पे दोनों की दोनों चीजें नहीं होने वाली, एंटीजन्स और एंटीबॉडीज एक साथ नहीं होने वाली। इस छोटे से कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझने का प्रयास करो। अब यहाँ पे बेटा एक छोटा सा टेबल बनता है और इस टेबल को जरा समझने का प्रयास करना। बहुत से विद्यार्थी हैं जो इस टेबल को रटने का प्रयास करते हैं। मैं आपको कोई चीज यहाँ पे रटाने वाला नहीं हूँ, सारी की सारी बातें बेटा यहाँ पे समझाने वाला हूँ। देखो ध्यान से, क्या कंसेप्ट, हमारा बहुत तगड़ा कंसेप्ट यहाँ पे आने वाला है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले देखिए बच्चे, हमने यहाँ पे बात की है किसके बारे में? ब्लड ग्रुप के बारे में। ये हमारा रक्त समूह है यहाँ पर। फिर देखिए बच्चे, हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में? एंटीजन के बारे में, एंटीजन के बारे में। और एंटीजन का फॉर्मेशन बच्चे किससे? देखिए आरबीसी से होता है, सिंपल सी बात है। और फिर हम देखिए बेटा बात करने वाले हैं एंटीबॉडीज के बारे में।
और जैसा आप जानते हैं कि एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कहां से होता है, प्लाज्मा से होता है। ठीक है, चलो अब ये छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे समझिए, बहुत शानदार कंसेप्ट है जो आप यहाँ पे देख पाएंगे। चलो बेटा देखो ध्यान से, अब यहाँ पे छोटा सा ट्रिक है बेटा, देखो इस ट्रिक को यहाँ पे जरा समझने का प्रयास करना। छोटी सी ट्रिक क्या, देखिए हम ये मानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, देखिए बच्चे हमारा जो ब्लड ग्रुप होगा वो यहाँ पे किसके थ्रू मापा जाता है, देखिए बच्चे तो वो मापा जाता है आरबीसी से। ये छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे समझो कि हमारे शरीर में जिसमें आरबीसी की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो हम देखिए बच्चे उसके यहाँ पे ब्लड ग्रुप बना देते हैं। अब हमारे शरीर के अंदर देखिए बेटा आरबीसी के लिए किया जाने वाला जो टेस्ट होता है उसे हम एंटीजन टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीजन टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि आरबीसी में किसको मापा जाता है, आंसर है एंटीजन को नापा जाता है। तो यहां पे समझो, चलो देखो बच्चे ध्यान से, तो मानव शरीर के अंदर जो ब्लड ग्रुप है तो ब्लड ग्रुप यहाँ पे किसके थ्रू मापा जाएगा, आरबीसी के थ्रू मापा जाएगा। और मैं ये बता चुका हूं बेटा कि आरबीसी के अंदर यहाँ पे एंटीजन होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर जो पाए जाने वाले एंटीजन्स होंगे वही एंटीजन्स हमारे शरीर के अंदर बेटा ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो इस छोटा सा बात को यहाँ पे समझने का प्रयास करो। अब कंसेप्ट देखो बेटा, क्या कंसेप्ट है यहाँ पे, सुनो ध्यान से। अगर मान लो कि हमारे शरीर के अंदर एंटीजन सिर्फ एक है बच्चे, कौन सा, ए है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझो जो मैं बता रहा हूँ बच्चे, बोर्ड पे देखिए, अगर मान के चलो कि हमारे पास में सिर्फ एंटीजन ए है। अब ये बताओ मुझे, यदि हमारे शरीर के अंदर एंटीजन ए है तो इसका मतलब ये है बेटा कि हमारे शरीर का जो ब्लड ग्रुप हो क्या, ए हो जाएगा। मतलब हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला जो आरबीसी है वही हमारे ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। अगर हमारे शरीर में एंटीजन ए है बेटा तो हमारे शरीर का ब्लड ग्रुप यहाँ पे ए हो जाएगा। अब ये बताओ मुझे कि अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सी आएगी। तो यहाँ पे इस बात को याद करिएगा जो मैंने पिछली बार आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कि हमारे शरीर में कभी भी बेटा समान प्रकार के एंटीजन्स और समान प्रकार के एंटीबॉडीज नहीं होती है। ये छोटे से कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझिए बहुत ही बढ़िया तरीके से। इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर के अंदर अब यहाँ पे पाए जाने वाली जो एंटीबॉडी बेटा कौन सी है, स्मॉल बी होगी। लॉजिकली ये सारी बातें, क्योंकि कभी भी समान प्रकार के एंटीजन्स और समान प्रकार की एंटीबॉडीज नहीं हो सकती, क्योंकि लेकिन हमारे शरीर में दोनों पाई जाती है। लॉजिक सी बात है, आप यहाँ पे समझ पाएंगे। देखो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अगर मान लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे एंटीजन बी है, इसका मतलब ये है बच्चे कि हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा, बी है। अब ये बताओ मुझे कि इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी कौन सी आएगी। तो सर हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी आने वाली है स्मॉल ए। लॉजिक क्लियर है, गलती मत कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट बेटा ये दिया गया है, सर अगर हमारे शरीर में दोनों प्रकार के एंटीजन मिले, मान के चलो कि हमारे शरीर में एंटीजन ए भी है और हमारे शरीर के अंदर बेटा एंटीजन बी भी है, दोनों तरह के एंटीजन से, दोनों तरह के एंटीजन मिल रहे हैं। अगर दोनों तरह के एंटीजन्स मिलेंगे इसका मतलब यह है बच्चे कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा बनेगा, ए बी बनेगा। अब ये बताओ मुझे, छोटा सा कंसेप्ट है, सर अगर दोनों तरह के एंटीजन्स यहां पर है, ए बी है बी बी है, तो क्या यहां पे किसी प्रकार से एंटीबॉडी की पॉसिबिलिटीज होने वाली है, नहीं। क्या किसी प्रकार से एंटीबॉडी की संभावना है, नहीं है। इसका मतलब है बच्चे कि यहां पे किसी प्रकार की कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, यहां पर किसी प्रकार से कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो मैंने यहां पे इसे हटा दिया है। ठीक है, क्लियर सारी बातें। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट बेटा यहां पे ये दिया गया है, जरा समझना कॉन्सेप्ट क्या है, सुनो। कॉन्सेप्ट यहां पे जो दिया गया वो ये है कॉन्सेप्ट बेटा ये देखो, अगर मान के चलो कि एंटीजन की बात करते हैं। अब मान लो कि सर हमारे पास में एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें किसी प्रकार से कोई एंटीजन ही नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है। तो जब एंटीजन नहीं होगा बेटा तो उस कंडीशन में बनने वाला जो ब्लड ग्रुप है वो क्या बनेगा, ओ बनेगा।
तो ओ ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके पास किसी प्रकार से एंटीजन नहीं होता है। और जब एंटीजन नहीं होता बेटा, एंटीजन नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में दोनों तरह के एंटीबॉडी की संभावना है, दोनों तरह की एंटीबॉडीज आ सकती है। यहाँ पे ए भी आ सकती है, बी भी आ सकती है, तो गलती मत कीजिएगा। तो सर यहाँ पे एंटीबॉडी कितनी आएगी, एक आएगी, दो आएगी, तो बेटा दोनों आ सकती हैं। यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी ए भी हो सकती है और एंटीबॉडी यहाँ पे बी भी हो सकती है। तो ये छोटा सा टेबल मैंने बता दिया। अब बच्चे क्या करते हैं बेटा, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे ना एक छोटा सा कंसेप्ट और सुनो, एक छोटा सा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को भी बेटा जरा समझने का प्रयास करो, फिर आपको मैं सारी की सारी चीजें बहुत डिटेल से बताता हूं। देखो बच्चे क्या कंसेप्ट है, सुनो। तो यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट और दिया है, इस कंसेप्ट को जरा समझना, बहुत ही बढ़िया। देखिए कि हम जब यहाँ पे ब्लड डोनेट करते हैं, देखिए तो रक्तदान करते समय बेटा दो चीजों का अध्ययन किया जाता है। देखिए तो हम जब क्या करते हैं, देखिए रक्तदान करते हैं जिसे बोलते हैं ब्लड डोनेशन करते हैं। तो ब्लड डोनेशन करते समय बेटा दो लोग होते हैं। तो एक तो होता है जिसे बोलते हैं डोनर, और एक होता है बेटा जिसे बोलते हैं एक्सेप्टर। क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। तो एक होता है रक्त को देने वाला और एक होता है बच्चे कौन सा, रक्त को लेने वाला। सिंपल सी बात है। तो जो रक्त को देने वाला होता है, देखिए जो देने वाला है, जो डोनर है बेटा, सुनो ध्यान से, इसका यहाँ पे चेक किया जाता है एंटीजन। क्या चेक करते हैं, एंटीजन चेक किया जाता है। और जो यहाँ पे एक्सेप्टर होता है बेटा, उसका क्या चेक करते हैं, एंटीबॉडीज चेक करते हैं। मतलब हम जब रक्तदान करेंगे, जरा समझना कंडीशन क्या, देखिए बच्चे कि हम जब रक्तदान करते हैं तो रक्तदान करते समय दोनों का चेक किया जाता है। जरा समझो मैं जो बता रहा हूं, देखो बच्चे, तो देते समय जो देने वाले का क्या चेक करते हैं बच्चे, एंटीजन चेक करते हैं, और लेने वाले के क्या चेक करते हैं बच्चे, एंटीबॉडीज चेक करते हैं। अब कभी भी दोनों चीजें समान नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि एंटीजन और एंटीबॉडी समान हो जाए तो किसकी मृत्यु हो जाएगी, रक्त देने वाले की, लेने वाले की। तो बेटा आंसर है रक्त लेने वाले की मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट को समझो, ठीक है, यहाँ पे जरा समझना। अब बेटा इस कारण से हमें यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट पता चलेगा। क्या कंसेप्ट है, देखो ध्यान से। तो हमारे पास में दो ब्लड ग्रुप है बेटा, एक हमारा कौन सा ए है, बी है, और दूसरा कौन सा हमारा ओ है। अब ए बी की जब बात करते हैं बच्चे, तो ए बी के पास में क्या नहीं है, इसके पास में एंटीबॉडीज नहीं है। समझ लो जो मैं कहने वाला हूं। देखो अगर मान के चलो कि इसके पास में किसी प्रकार से एंटीबॉडीज नहीं है, इसके पास में किसी प्रकार से एंटीबॉडीज नहीं है, सिर्फ एंटीजन है, तो क्या बेटा यहाँ पे इसका एंटीजन, क्या इसका एंटीजन किसी एंटीबॉडी से रिएक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये क्या बनेगा, सर्वदाता बनेगा, सर्वग्राही बनेगा। तो बेटा ये सर्वदाता है, ये सर्वग्राही है, सर्वग्राही है, मतलब ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे समझना। तो बेटा ये जो ब्लड ग्रुप है हमारा, इसको हमने नाम दिया है कौन सा, सर्वदाता या सर्वग्राही। तो बेटा इसको हम बोलते हैं सर्वग्राही, और सर्वग्राही को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। अब जरा यहां पे देखिए बच्चे, अगर हम बात करते हैं ओ के बारे में, तो ओ के पास में क्या नहीं है, एंटीजन नहीं है। तो जब ये एंटीजन नहीं है, तो एंटीजन का मतलब है कि इसकी कभी भी एंटीबॉडीज मैच करने वाली नहीं है, और इसी कारण से बेटा इसे क्या कहा जाता है, देखिए तो इसे कहा जाता है सर्वदाता। और सर्वदाता की हम जब बेटा बात करते हैं, तो सर्वदाता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसे बेटा कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। तो ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझ लो, एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर कौन सा सर्वदाता है, कौन सा सर्वग्राही है। एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन बेटा यहाँ से बनते हैं, छाप लो जल्दी से। और जल्दी से बताओ मुझे कि यहाँ तक की सारी बात बेटा चमकी है कि नहीं चमकी है, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर। अभी आप में से बहुत से विद्यार्थी बोल रहे हैं सर एंटीजन एंटीबॉडीज में थोड़ा डिफरेंस बता दो। बेटा सुनो, अभी नोट कर लो, डिफरेंस इसके आगे वाले चैप्टर में हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। बेटा आर एच फैक्टर हमारा कल होगा, आज नहीं हो पाएगा। आर एच फैक्टर को हम कल खत्म करेंगे। आर एच फैक्टर बेटा आज हमारा हो नहीं पाएगा, वो कल ही हो पाएगा। वो रिजल्ट फैक्टर होता है, मैं धीरे धीरे करके सारी की सारी बातें बहुत अच्छी तरह से बता दूंगा, ठीक है। चलिए क्लियर है सारी बातें बेटा। देखो चलो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए बेटा ब्लड डोनेशन करते समय किस किस का अध्ययन किया जाता है, सुनो।
अब यहाँ पे हमारा जो इसी में नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो टॉपिक कौन सा है? तो अब इसी के अंदर बेटा हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। जिसको सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं देखिए बच्चे, रक्तदान बोलते हैं। देखिए, तो रक्तदान करते समय हमें दो लोगों की जरूरत पड़ती है बच्चे। एक होता है जिसे बोलते हैं डोनर, और एक होता है बच्चे जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। जिसे बोलते हैं बेटा देखिए रक्त देने वाला, और एक होता है बच्चे देखिए कौन सा पे, रक्त को लेने वाला। अब यहां पे इस कॉन्सेप्ट को समझो, क्या कॉन्सेप्ट है देखिए। फिल्मों में ना बेटा आपको दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं कि जब भी हमें मान के चलो कि किसी को ब्लड देना होता है, तो यहाँ पे ऐसा बोलते हैं काम करो कि सीधे सीधे नली जोड़ दो। आपने क्या किया, एक पाइप मेरे में जोड़ दी और एक अपने में जोड़ दी, और हम यहाँ पे रक्त का ट्रांसफर कर रहे हैं। बेटा ऐसा सही नहीं होता, सुनो। क्योंकि हम जब बात करेंगे ना, तो देखिए जब यहाँ पे रक्त को दिया जाता है, जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, रक्तदान किया जाता है, तो ये चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कभी भी समान प्रकार के एंटीजन और समान प्रकार के एंटीबॉडीज ना हो जाए, जिस कारण से इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे इंसान की मृत्यु के बहुत सारे कारण थे ब्लड देने के बाद भी, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी ब्लड का समान रूप से ना मिलना, तो वो भी यहाँ पे हम जरा समझने वाले हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो दो लोगों के बीच में ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। एक होता है डोनर, एक होता है बेटा कौन सा, एक्सेप्टर। दोनों की चेक करते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे किसी को रक्त देने वाला हूं, तो पहले डॉक्टर मेरे को भी चेक करेगा कि मेरे शरीर में एंटीजेंस क्या है, और वो चेक करेगा कि एंटीबॉडीज क्या है। तो डोनर का हमेशा क्या चेक किया जाता है, एंटीजन चेक किया जाता है। सुनो ध्यान से, तो रक्त देने वाले का बेटा हमेशा क्या चेक किया जाएगा, एंटीजन या एंटीबॉडीज? तो आंसर है एंटीजन चेक किया जाता है। और आप जानते हैं कि हमारे शरीर में दो तरह के एंटीजन पाए जाते हैं, कौन कौन से, कैपिटल ए, कौन सा, कैपिटल बी। और जो एक्सेप्टर होता है, इसका क्या चेक किया जाता है देखिए बच्चे, तो इसके शरीर में चेक की जाती है एंटीबॉडीज चेक की जाती हैं। और आप जानते हैं कि दो प्रकार की एंटीबॉडीज होने वाली हैं, कौन सी, स्मॉल ए और कौन सी बच्चे, स्मॉल बी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिए। अब कभी भी मैं बता चुका हूं कि एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होनी चाहिए। अब कंसेप्ट को सुनो बेटा, क्या कंसेप्ट यहाँ पे होने वाला, बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट, सुनो ध्यान से। तो रक्तदान कभी भी ऐसे नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं देखिए बच्चे, रक्तदान करते समय, तो रक्तदान करते समय यहां पर हम जब बात करते हैं बच्चे एंटीबॉडीज और एंटीजन, कभी भी समान नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये देखिए बच्चे कि ए एंटीबॉडी कभी भी ए वाले एंटीजन से नहीं मिलनी चाहिए। इसी तरह से बी वाली एंटीबॉडी कभी भी बी वाली एंटीजन से नहीं मिलनी चाहिए। इस कंडीशन को जरा समझना, छोटा सा पॉइंट है कि रक्तदान करते समय कभी ये कंडीशन ना मिले कि कभी भी हमारी समान प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडी यहां पर ना मिले। अब जरा समझो बेटा, छोटा सा पॉइंट है, देखो। अब ब्लड को दिखाते कैसे हैं, इस कंसेप्ट को जरा समझना। मान के चलो कि बेटा ये हमारा ब्लड है, ये मेरा छोटा सा ब्लड है। इस ब्लड के अंदर मैं दो बातों को दर्शा सकता हूं। देखिए बच्चे, मैंने ब्लड को यहां पे ऐसे लिख दिया, ये देखो। तो ब्लड के अंदर यहां पे पहला जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं एंटीजन, और ये जो दूसरा पार्ट मैंने लिखा हुआ है बच्चे, इसे बोलते हैं एंटीबॉडी। इसका मतलब ये है, जरा इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ए अगर हमारा क्या देखिए बच्चे, ब्लड ग्रुप है। मान के चलो कि ए हमारा क्या देखिए बच्चे, यहाँ पे ब्लड ग्रुप है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना। तो पहले वाला जो बड़ा वाला भाग होता है, बड़ा वाला जो भाग है, इसको हमने बेटा नाम दिया है कौन सा, एंटीजन। ये जो मेरा पार्ट यहाँ पे नजर आएगा, ये कौन सा देखिए बच्चे, एंटीजन है। और ये देखिए बच्चे हमारा कौन सा भाग है, एंटीबॉडीज है। कौन सी है, एंटीबॉडीज है। अब सुनो क्या कंसेप्ट है, देखो बेटा, इतना कर लिया। अब मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, और उस ट्रिक के बाद कभी भी आपको कभी भी यहाँ पे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं पहले बताने वाला हूँ बच्चे कि अब जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताने वाला हूँ उसको बच्चे रटते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन अब जो टेबल हम बनाएंगे ना, उसके बाद कभी भी आपको कोई भी कंसेप्ट को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इस कॉन्सेप्ट को सुनो। जैसे छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। देखो भैया क्या कंसेप्ट है, चलो
क्या हम यहाँ पे ए और हम बी के बीच में किस प्रकार से रक्त का आदान प्रदान कर सकते हैं, इस छोटे से कंसेप्ट को समझो। देखो ध्यान से बेटा, ए ब्लड ग्रुप है तो ए ब्लड ग्रुप के अंदर दो चीजें मिलेंगी, यहाँ पे एंटीजन ए है और एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी, बी मिलेगी। सिंपल सी बात है। इसी तरह से मान के चलो कि मैं बात करता हूँ बेटा बी के बारे में, तो बी के पास यहाँ पे एंटीजन कौन सा है, बी है, और एंटीबॉडी कौन सी, ए है। क्या मैंने यहाँ तक सारी बात पूरी क्लियर है? सारी की सारी बात बेटा पूरी क्लियर है, गलती तो नहीं है? अगर मैं ए और बी के बीच में यहाँ पे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना चाहता हूं तो मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे लिख दिया। देखिए ए लिखा तो ए के पास एंटीजन ए, एंटीबॉडी बच्चे कौन सी, बी है। बी लिखा मैंने तो बी के पास एंटीजन बी है, एंटीबॉडी बच्चे कौन सी, ए है। अब समझते हैं क्या ए और बी के बीच में रक्त का आदान प्रदान हो पाएगा। कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं कि रक्त का आदान प्रदान पॉसिबल है क्या। देखो बेटा कैसे काम करेंगे जरा समझो, बहुत ही बढ़िया। देखिए बच्चे ध्यान से, अगर मैं ए से बी को रक्त देता हूं, अगर मैं ए से बी को रक्त देता हूं बेटा, अगर मैं ए से बी को रक्त दूं तो देने वाले का एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडी, ओहो भाई साहब देखो ध्यान से, तो देने वाले का एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडी। सर यहाँ पे दोनों क्या है, समान है, अलग अलग क्या है, समान है। तो क्या ए वाला व्यक्ति बी वाले व्यक्ति को रक्त दे पाएगा? तो आंसर है नहीं दे पाएगा। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखा जाए बच्चे तो देने वाले का एंटीजन लेने वाले की एंटीबॉडी के समान हो जाएगा, तो ए और बी के बीच में किसी प्रकार से ब्लड का डोनेशन होने वाला नहीं है। अब मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है, सर क्या बी वाला व्यक्ति ए को खून दे पाएगा? क्या बी वाला व्यक्ति ए को दे पाएगा? इसको रिवर्स करते हैं। सर बी वाला ए को, देखो ध्यान से, तो जब बी वाला ए को देगा तो एंटीजन क्या होने वाला है, जरा समझना बेटा कॉन्सेप्ट क्या है। देखो ध्यान से, जब बी वाला ए को देगा तो अब यहां पे एंटीजन कौन सा है, बी, और एंटीबॉडी कौन सी है, बी। सर नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? देने वाले का एंटीजन लेने वाले की एंटीबॉडी कैसी है, समान हो जाएगी। अगर यहां पे दोनों समान है तो बेटा इनके बीच में किसी प्रकार से ब्लड का डोनेशन होने वाला नहीं है, तो ए वाला व्यक्ति ना बी को खून दे पाएगा ना बी से खून ले पाएगा। अगर ऐसी कंडीशन हम करते हैं, ऐसी कंडीशन हम करते हैं बेटा, तो ऐसी कंडीशन के अंदर इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। लॉजिक क्लियर है सारी की सारी बातें? इस छोटे से कॉन्सेप्ट को यहां पे समझ गए, गलती मत कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो दूसरा कंसेप्ट समझते हैं, बहुत ही शानदार दूसरे कंसेप्ट पर आते हैं। देखिए चलिए, अगर हम देखिए बेटा बात करते हैं, हमारे पास में दो ब्लड ग्रुप हैं, फिर से मैं यहां पे लेता हूं, मान लीजिए चलिए मेरे पास ए है, और अब बच्चे मेरे पास देखिए दूसरा ब्लड ग्रुप है, कौन सा, ए बी। इसको जरा समझते हैं। अगर मैं ए की बात करता हूं तो मैंने बताया कि ए के पास में बेटा दो चीजें मिलने वाली हैं, एंटीजन ए है और एंटीबॉडी कौन सी देखिए बच्चे, छोटा बी मिलेगी। ठीक है, ए बी की बात करते हैं, तो ए बी के पास हम जब बात करेंगे तो एंटीजन मिलेंगे ए बी, और इसके पास में किसी प्रकार से एंटीबॉडी नहीं है। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले, देखिए बच्चे क्या ए वाला व्यक्ति ए बी को रक्त दे पाएगा, चेक करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। यहां पे सुनो, कंसेप्ट को समझो बेटा, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। देखो देखो, देने वाले का एंटीजन, देने वाले का एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडीज। सर क्या किसी प्रकार से एंटीजन और एंटीबॉडी की मिक्स हो रही है? नहीं हो पा रही, लॉजिक सी बात है। तो यहां पे देखिए बेटा एंटीजन और एंटीबॉडी मिक्स नहीं हो रही है, इसका मतलब यह है कि यहां पे ये बड़ी आसानी से इन दोनों के बीच में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा। ए वाला व्यक्ति ए बी को रक्त दे सकता है, ए बी को रक्त दे सकता है, लॉजिक सी बात यहां पे समझिए। दूसरा कंसेप्ट को बेटा समझने का प्रयास करना, अगर मैं यहाँ पे ब्लड को उल्टा कर दूं, उल्टा कर दिया मैंने, क्या ए बी वाला व्यक्ति ए को रक्त दे पाएगा? जरा चेक करते हैं, सुनो। तो जब ए बी वाले व्यक्ति की बात करेंगे, जब ए बी वाला व्यक्ति ए को रक्त देगा तो देने वाले का एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडीज हमें चेक करनी है। अब यहां पे चेक करते हैं कंसेप्ट को, देखो बच्चे, तो अब यहां पे देने वाले का एंटीजन कितना है, ए बी है, कितना है, ए बी। तो देने वाले का एंटीजन कितना है, ए बी है, और लेने वाले की एंटीबॉडी कौन सी है, बी। सर यहां पे बी एंटीजन बी एंटीबॉडी से टकरा जाएगा, मतलब यहां पे रक्त दे तो सकता है लेकिन इंसान की मृत्यु हो जाएगी। कैसे मरेगा, कैसे मरेगा बेटा? सीधे सीधे तड़प तड़प के, तड़प तड़प के। वो गाना सुना है कि तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। इसमें व्यक्ति ये कहना चाहता है कि मेरे पास गलती से थोड़ा बहुत एंटीजन थोड़ी बहुत एंटीबॉडी से मिक्स हो गया है। तो इस वाली कंडीशन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। तो ये बताओ मुझे, क्या ए बी वाला व्यक्ति बेटा ए को रक्त दे पाएगा? तो आंसर है नहीं दे पाएगा, लॉजिक क्लियर है।
अब बच्चे ना क्या करते हैं, इसको रटने का प्रयास करते हैं। अब आपके सामने कैसा भी यहाँ पे ब्लड ग्रुप आ जाए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता है ना, तो आप बड़ी आसानी से इसको यहाँ पे कर पाओगे। चलो बेटा, मैं आपको लाइव क्लास के अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, बताओ जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर। चलो क्वेश्चन बताओ जल्दी से बच्चे मुझे सब के सब। मेरे पास में 2 ब्लड ग्रुप हैं। पहला मेरे पास देखिए बेटा ब्लड ग्रुप है कौन सा, ए बी, और दूसरा मेरे पास देखिए बच्चा ब्लड ग्रुप है कौन सा, ओ। जल्दी से बताओ कौन किसको रक्त दे पाएगा, किससे रक्त ले पाएगा। सब ब्लड ग्रुप की पॉजिटिव नेगेटिव का कारण बता दो बेटा, टेंशन ना लो, मैं बता दूंगा आपको। बहुत आगे चलते हैं आप लोग। जल्दी बताइए बेटा कि ए बी और ओ के बीच में क्या बनने वाला है। देखिए सर, ओ ए बी को दे सकता है, ले नहीं सकता। अच्छा देखो बच्चे ध्यान से, अगर हम यहाँ पे कंसेप्ट को समझेंगे तो कंसेप्ट यहाँ पे समझना क्या कंसेप्ट है। देखिए बच्चे हमारा बहुत ही बढ़िया, कि ए बी की जब बात करते देखिए, तो ए बी के पास में एंटीजन कौन सा है, ए बी है, इसके पास में एंटीबॉडीज नहीं होती। अगर मैं वहीं पे ओ की बात करता हूं बच्चे, ओ की हम बात करते हैं, तो ओ के पास किसी प्रकार से एंटीबॉडीज तो नहीं होती है, लेकिन एंटीजन 2 होते हैं। कौन कौन से, ए और बी। अब यहां पे हम ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करेंगे, तो अगर ए बी वाला व्यक्ति ओ को खून दे, यही कंडीशन बता रहा हूं ना, सुनो ध्यान से। देखो, तो देने वाले का एंटीजन, लेने वाले की एंटीबॉडी। देखो बच्चे, देने वाले का एंटीजन, लेने वाले की एंटीबॉडी। सुनो ध्यान से जो मैं बता रहा हूं, गलती से अगर प्यार प्यार में ए बी वाले व्यक्ति ने ओ को खून दे दिया, प्यार प्यार में ही दे दिया, तो बेटा यहां पे कौन मरने वाला है, ए बी मरने वाला है या ओ मरने वाला है। ओ मर जाएगा। कैसे मरेगा, तड़प तड़प के बेटा, तड़प तड़प के नहीं मरने वाला, वो यहाँ पे सीधे मर जाएगा। क्यों मर जाएगा सीधे, इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे दोनों तरह के एंटीजन, दोनों तरह के एंटीबॉडी से मिक्स होने वाले हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो रक्त होगा बेटा, वो जल्दी कोएगुलेट हो जाएगा, बहुत जल्दी जम जाएगा, और रक्त के जमने से इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो समझ गए छोटी सी बात को। तो ए बी वाला व्यक्ति ओ को खून नहीं दे सकता। अगर मैं वहीं पे बात पूछूं, यहां पे जरा समझना कंसेप्ट क्या देखिए बेटा होने वाला हमारा, क्या ओ बी वाला व्यक्ति ए बी को रक्त दे सकता है। बिल्कुल कोशिश करते हैं, देखो ध्यान से। देखो, देने वाले का एंटीजन, लेने वाले की एंटीबॉडी। सर ना कोई एंटीजन है और ना कोई एंटीबॉडी है, ना कोई एंटीजन है और ना कोई एंटीबॉडी है, जिस कारण से ओ वाला व्यक्ति ए बी को रक्त दे सकता है, लेकिन ए बी से रक्त ले नहीं सकता है। तो ये बताओ जल्दी से मुझे, यहां तक की सारी बात बेटा पूरी क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बताओ। अब आपके सामने ना किसी भी तरह का ब्लड ग्रुप आ जाए बेटा, आप किसी भी तरह से ब्लड ग्रुप आ जाए, यहां पे बहुत अच्छी तरीके से आप इस चीज को यहां पे समझ जाओगे। अब जल्दी बताओ मुझे फटाफट से बेटा कि कितना कुछ नया सीखने को आया, कुछ नया सीखा कि नहीं सीखा, जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर। तो कल के क्लास के अंदर आपको मैं बेटा पढ़ाने वाला हूं रीजस फैक्टर के बारे में, आरएच फैक्टर के बारे में, जिससे हमारा ब्लड यहाँ पे प्लस माइनस होता है। और कल आपका ये जो ब्लड वाला टॉपिक है खत्म हो जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की यहाँ पे शुरुआत करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। आज बेटा इतना ही करेंगे इसमें।